हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से किसके द्वारा द इनसाइडर नामक पुस्तक लिखी गई है। हमारे पास चार ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखी गई है दोस्तों द इनसाइडर नामक पुस्तक। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इंदिरा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है और दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। इन तीनों के बारे में दोस्तों मैंने आपको पुस्तक बता रखी है जो कि जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देखिए अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर दोस्तों जो अमरावती स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों मैंने आपको बता रखा है सांची का स्तूप स्थित है। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश में धमेक स्तूप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, भारत के किस राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही आंसर दोस्तों सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो लगाया गया था दोस्तों ऑप्शन ए, पंजाब में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों। ये लगाया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में, जिसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, राजकीय आपातकाल भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों पंजाब में कब लगाया गया था, ये लगाया गया था दोस्तों 20 जून 1951 को पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में राजकीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, देखिए 1985, 1981, 1991 या फिर 1995। इसका सही आंसर दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी ऑप्शन बी, 1981 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका मुख्यालय स्थित है देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित हुए थे। देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत या फिर 52वें संविधान संशोधन के तहत या फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही दोस्तों दल बदल विरोधी कानून पारित किए गए थे। दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों शेड्यूल 10 में जो कि 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है। दोस्तों दल बदल विरोधी कानून ये है कि अगर आप किसी भी पार्टी में किसी भी मंत्री या फिर किसी भी पोस्ट पर हैं और अगर आप किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको एक सामान्य नागरिक या फिर सामान्य सदस्यता के तौर पर ही उस पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस पार्टी में मंत्री थे तो दूसरी पार्टी में भी डायरेक्ट मंत्री के पद के पे ही जाओगे। ठीक है, आम नागरिक के रूप में उसमें शामिल होना पड़ता है। ये दोस्तों दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, तो दोस्तों किसके तहत हुए थे दोस्तों, ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन के तहत हुए थे दोस्तों दल बदल विरोधी कानून पारित। ठीक है दोस्तों, देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं इनसे क्या क्या हुआ था। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूं, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे। ठीक है, ये शब्द भी जोड़े गए थे किससे, 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, समाजवाद, राष्ट्रीय अखंडता और पंथ निरपेक्ष। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को ही हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको बताना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया था जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया था। ठीक है, मैंने आपको सभी के सभी बता रखे हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 74। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74 में बताया गया दोस्तों मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों क्या बताया गया मैंने आपको बता रखा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद 52 के तहत दोस्तों ये क्या बताता है, ये बताता है दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 43 के तहत 143 के तहत क्या बताया गया, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट बाध्य होता है कि वो राष्ट्रपति को किसी भी मैटर में सलाह दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत दोस्तों क्या बताया गया, मंत्री परिषद के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने बनवाई थी दोस्तों मोती मस्जिद आगरे के लाल किले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, जॉन ग्रेशम,
एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या फिर जेएम कीन्स? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जॉन ग्रेशम ने कहा था दोस्तों कि पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। देखिए दोस्तों, आप इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। फर्ज कीजिए दोस्तों, आपकी जेब में दो नोट हैं, एक तो है बहुत अच्छी कंडीशन में, मतलब कि करारा नोट है, और एक है दोस्तों थोड़ी जिसकी कंडीशन लो है, मतलब कि पुराना नोट हो चुका है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं दोस्तों, तो आप अपनी जेब से कौन से नोट को देने की कोशिश करेंगे, फिर देना चाहेंगे? तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, आप पुराने वाले नोट को देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यही कथन कहा गया है किसमें, जॉन ग्रेशम ने यही कहा था कि जो नई मुद्रा, जो पुरानी मुद्रा होती है वो नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मतलब कि दोस्तों जो नया नोट है वो मार्केट में गया ही नहीं, वो कहाँ है, वो हमारी जेब में ही है दोस्तों, हमने उसको खर्च नहीं किया। किस नोट को खर्च किया? हमने पुराने नोट को खर्च किया। मतलब कि पुरानी मुद्रा ने नई मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया, मतलब कि मार्केट से बाहर कर दिया। कहाँ पे है? ये हमारी जेब में है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, जो एडम स्मिथ लिखा हुआ है, एडम स्मिथ को दोस्तों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल लिखा हुआ दोस्तों, इनको जाना जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में। दोस्तों ये लिखा हुआ जेएम कीन्स, इनको जानते हैं दोस्तों फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 2 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी, 8 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा 5 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है और 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। ये मैंने आपको सभी बता रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे शेर कश्मीर कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद मुश्ताक, अकबरुद्दीन खान या फिर मोहम्मद सलमान रुश्दी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है दोस्तों शेर कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून किस कानून को कहा जाता था? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, रॉलेट एक्ट या फिर ए तथा बी दोनों। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। दोस्तों इसको ही कहा जाता था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून। दोस्तों इसी कानून के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और दोस्तों उसको बिना कारण बताए आप उसको गिरफ्तार कर सकते थे। ऐसा कानून आया था दोस्तों, रॉलेट एक्ट। इसी के दोस्तों विरोध में क्या हुआ था दोस्तों, इसी के तहत दोस्तों सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको छुड़ाने के लिए अमृतसर शहर में दोस्तों क्या की गई थी, मीटिंग की गई थी, जिसमें हजारों भारतीयों ने भाग लिया था। और दोस्तों वहीं पे क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जिसमें जनरल डायर ने उनको शूट आउट का ऑर्डर दे दिया था अपने सैनिकों को, और जब तक मारते रहो जब तक कि आपकी गोलियां खत्म ना हो जाए, ऐसा ऑर्डर दिया गया था। ठीक है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था। ठीक है, आप समझ गए होंगे दोस्तों, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कौन सा हुआ था दोस्तों, रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते दोस्तों, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो इंडिपेंडेंस लीग है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों के द्वारा, मतलब कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची, दोस्तों पत्थर नहीं है पठार है, यहाँ पे पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, डोडा बेटा, पारसनाथ, धूपगढ़ या फिर कार्डमम हिल्स। इसका सही आंसर है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार के जो सबसे ऊंची चोटी वो है पारसनाथ। ठीक है, और दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है, इसको दोस्तों हम भारत का रूर भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, गोपाल हरि देशमुख या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर दोस्तों लोक हितवादी के नाम से जो मशहूर हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे वो दोस्तों वो हुए थे गोपाल हरि देशमुख। देखिए दोस्तों, कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, फिर इनको किस नाम से जाना जाता था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 299, 389, 284 या फिर 394। इसका सही आंसर दोस्तों संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो थी वो थी दोस्तों 389। लेकिन हालांकि ये बाद में चेंज हो गई थी भारत की स्वतंत्रता के बाद, जब मतलब कि इसमें जो संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे वो इतने लोगों ने नहीं किए थे, कम लोगों ने किए थे। उसमें दोस्तों क्या है, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे दोस्तों, मेंबर बचे थे भारत में संविधान सभा में, वो बचे थे दोस्तों 299। ठीक है, 90 के आसपास चले गए थे। ठीक है, इसमें से भी दोस्तों 15 लोगों ने क्या किया था, साइन नहीं किए थे संविधान सभा पे जो बना था। तो आखिरी में कितने लोगों ने साइन किए थे, वो किए थे दोस्तों 284 लोगों ने। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। अगर हमसे ये क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा आंसर होगा 389 थी। ठीक है, हालांकि
मैंने आपको बता दिया, जो संविधान पे हस्ताक्षर किए गए थे वो सभी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा से रिलेटेड मैंने आपको कई सारी बातें बता रखी है। इसकी गठन कब हुआ था, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, पहले इसके जो मतलब टेम्प्रेरी चेयरमैन बने थे वो कौन बने थे, परमानेंट चेयरमैन कौन बने थे, आखिरी मीटिंग कब हुई थी, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 25, 30, 35 या फिर 18। देखिए दोस्तों, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी है दोस्तों? ऑप्शन सी 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? देखिए दोस्तों, ड्यूल कोर, कोर टू ड्यूल, एंड्रॉइड या फिर i5। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए ड्यूल कोर भी दोस्तों कंप्यूटर का प्रोसेसर है, कोर टू ड्यूल भी है दोस्तों और i5 भी है, लेकिन एंड्रॉइड क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? एंड्रॉइड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना या फिर कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना होता है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ओम बिरला, विजय सिन्हा, देवेश कुमार या फिर उत्पल कुमार सिंह। इसका सही आंसर दोस्तों, जो लोकसभा के महासचिव चुने गए हैं नए, वो हैं दोस्तों कौन? उत्पल कुमार सिंह। ये अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, देखिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन, एम राजेश्वर राव, डी के गुप्ता, वर्षा जोशी या फिर सोनाली वर्मा। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी, वर्षा जोशी को चुना गया दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था किसे मानव की तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर था दोस्तों, पीनियल ग्लैंड को जाना जाता है दोस्तों मानव की तीसरी आंख के रूप में। दोस्तों मैंने आपको बता रखा था, जो पीनियल बॉडी होती है दोस्तों, ये सबसे छोटी ग्लैंड या फिर ग्रंथि है हमारे मानव शरीर की। और दोस्तों इसको ही, ये क्या है दोस्तों, इससे एक हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि दोस्तों हमारे बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है। बॉडी क्लॉक का क्या मतलब होता है दोस्तों? हमारी जो भी दैनिक दिनचर्या होती है, जिसके हिसाब से हम रोज अपना काम करते हैं, उसको याद रखने का काम जो करता है दोस्तों मेलेटोनिन हार्मोन ही करता है। और दोस्तों जो निकलता है किस ग्लैंड से निकलता है? पीनियल बॉडी ग्लैंड से निकलता है। जैसे कि दोस्तों हमें भूख अगर 9 बजे लगती है तो हमें हर रोज 9 बजे भूख लगती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर हमारा सोने का टाइम रोज रात को 10 बजे, तो आप देखते होंगे ऑटोमेटिकली हमारे 10 बजे हमें नींद आ जाती है। आप देखते होंगे दोस्तों, अगर हमारे सुबह उठने का समय 6 बजे का है, तो हमें कोई जगाए चाहे ना जगाए, हम अपने आप ही 6 बजे उठ जाते हैं। तो दोस्तों यही क्या है, हमारे बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करने का काम कौन करती है दोस्तों? पीनियल ग्लैंड करती है। ठीक है, कौन दोस्तों? पीनियल ग्लैंड करती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।